देखिए 50 साल ये जो हुए हैं, ये किस कार्यक्रम के हुए हैं, ये कितना बड़ा और महत्वपूर्ण कार्यक्रम है, शायद हम खुद भी नहीं समझते हैं। ये देश का ही नहीं, ये दुनिया का सबसे बड़ा ऐसा कार्यक्रम है। क्या आप इसको जानते हैं? दुनिया का सबसे बड़ा ऐसा कार्यक्रम जो कि तकरीबन 9 करोड़ बच्चे, नहीं उससे ज़्यादा, कितने मतलब हाँ 9 करोड़ बच्चे, तकरीबन 2 करोड़ महिलाएं और तकरीबन 2 ही करोड़ मतलब किशोरियों का साथ देने का काम कर रही हैं। ऐसा किसी और देश में ऐसा कार्यक्रम नहीं है, इतनी मात्रा का कार्यक्रम नहीं है, इतना विराट कार्यक्रम कहीं और भी नहीं है। जब मैंने मतलब मैं एक डॉक्टर हूँ, बच्चों की डॉक्टर हूँ, अस्पतालों में काम किया करती थी। जब ज़मीनी काम शुरू किया वो सन 1995 की बात है। हम गाँव में जाते थे, पूछते थे आंगनवाड़ी कहाँ है, तो गांव वालों को खबर भी नहीं होती थी कि आंगनवाड़ी है क्या। कोई बताता था कि अच्छा वहाँ चले जाओ, वहाँ पे कुछ ऐसी चीज़ है, तो कुछ बंद फाटा, कुछ टूटा फाटा कुछ मिलता था। आज आप चले जाइए किसी गांव में, आंगनवाड़ी खड़ी ही नहीं, इतनी सुंदरता से प्रकट है। और मुझे लगता है कि यहाँ बैठा हर एक इंसान, उसी ने इस आंगनवाड़ी को बनाया और किसी ने नहीं। ये सरकारी कार्यक्रम नहीं है, ये आप लोगों का बनाया हुआ कार्यक्रम है, आप बहनों का बनाया हुआ कार्यक्रम है, आंगनवाड़ी कार्यकर्ता और हेल्पर का बनाया हुआ, समुदाय का साथ लेते हुए बनाया हुआ कार्यक्रम है, जिसमें सरकार ने मतलब कम से कम मिनिमम सपोर्ट ही किया है। नहीं तो ये नहीं होता जो कि आज, जैसे कॉमरेड ने भी बोला कि हमारा बाल मृत्यु दर घटा है, हमारा कुपोषण के दर घटे हैं, इत्यादि इत्यादि। बहुत सी दिक्कतें भी हैं, अभी सारा मामला साफ नहीं हुआ है, सपाट नहीं हुआ है, देश में सब कुछ ठीक नहीं हो गया है। और आंगनवाड़ी पे ही सारी जिम्मेवारी डाल देना भी सही नहीं है सब चीज़ों के लिए। जैसे कुपोषण की अगर बात हो तो वो केवल आंगनवाड़ी की जिम्मेवारी बन ही नहीं सकती है। कुपोषण में गरीबी है सबसे महत्वपूर्ण, और उसी में इन्हीं सब सर्कमस्टांसेस में, इन्हीं सब परिस्थितियों में आप लोग काम करके फिर भी कुछ निष्कर्ष निकाल के दे रही हैं। ये अपने आप में एक बहुत बड़ी देन है। तो ये इतना बड़ा कार्यक्रम जो 50 साल से चल रहा है, मतलब इसकी पूरी हकदार आप लोग हैं और समुदाय है, और हमारा समुदाय के साथ जो रिश्ता बनता है वो है। और ये हर जगह समान भी नहीं है, ये भी हमको मालूम है ना। सारी आंगनवाड़ियाँ अभी भी खड़ी नहीं हैं, सारी आंगनवाड़ियाँ अभी भी खुलती नहीं है, लेकिन मुझे ये विश्वास है कि जो संगठन में शामिल आप लोग बैठी हैं, आप लोगों की आंगनवाड़ियाँ बेहतरीन होंगी, मॉडल होंगी, और हम कभी भी चले जाएँ तो हमको वो सब चीज़ें मिलेंगी जितना एक आप इतने मेहनतकश होते हुए अपनी दिक्कतवार परिस्थितियों में चला सकती हैं। और दिक्कतवार परिस्थितियां अभी भी हैं, जैसे कॉमरेड ने भी बोला कि अभी भी 50% आंगनवाड़ियां ऐसी हैं जिनका भवन उनका खुद का नहीं है, और वो शहरी सबसे ज़्यादा। देखिए शहरी गरीबों की जो अभी परिस्थितियां हैं आंगनवाड़ी में, वो बहुत ख़राब है। मतलब गाँव में फिर भी आपको एक बिल्डिंग कहीं ना कहीं मिली जाएगी, लेकिन बस्तियों में जाएँ तो कुछ भी नहीं है, किसी सीढ़ी के नीचे चला रहे हैं, कुछ ऐसे ही बांट रहे हैं, किसी पेड़ के नीचे चल रहा है। 50% अभी तक सरकारी भवन नहीं है। क्यों होगा ऐसा? फिर मतलब बहुत ये एक, मैं इस पर्चे का आधार ले रही हूँ क्योंकि ये मैंने अभी निकाला है, जिसमें मैंने ये सब चीज़ों को साथ दिया है, ये मैंने शेयर भी किया है। तो इसमें आंकड़े वगैरह और सब रिपोर्ट्स आपको मिल जाएंगी, इसमें आपको सारे रेफरेंसेस मिल जाएंगे कि कई शोध भी हुए हैं और कई नहीं भी, मतलब बहुत कम ही इसको देखा गया है। आंगनवाड़ी कार्यक्रम को बहुत कम टटोला गया है, बहुत कम शोधा गया है, इस पर बहुत कम हमने काम किया है, और बहुत कम इस पर इसका प्रसार भी हुआ है। इसकी बातचीत ही नहीं होती है जितनी इसकी होनी चाहिए। लेकिन फिर भी हम ये जानते हैं कि देखिए टॉयलेट्स का हिसाब देखिए कि 35% में 50% तो भवन ही नहीं है, मतलब सरकारी भवन नहीं है। अभी भी किसी टूटे फाटे कहीं पे भी चला रहे हैं, लेकिन ऐसा भवन नहीं है कि भाई आज आंगनवाड़ी है तो 2 साल बाद भी वहीं आपको आंगनवाड़ी मिले। ऐसा भवन नहीं है जिसको हम अच्छे से तैयार कर सकें, जिसमें हम खेल खिलौने सजा सकें, जिसमें हम बाहर की मतलब आंगन में कुछ कर सकें। ऐसी आंगनवाड़ियाँ 50% नहीं है, और 35% में टॉयलेट तक नहीं है। तो बच्चे तो क्या, आंगनवाड़ी कार्यकर्ता जो 6-6, 7-7, 8-8 घंटे वहाँ बिता रही हैं, वो कहाँ जाए टॉयलेट? ये वो देश है जहाँ पे कह दिया गया है कि 100% ODF है, मतलब 100% कोई भी बाहर शौचालय नहीं कर रहा है, शौच नहीं कर रहा है। झूठ, एकदम झूठ पे झूठ। आपके खुद की सरकारी व्यवस्था की आंगनवाड़ी जो 50 साल से चल रही है, वहाँ 35% में टॉयलेट नहीं है, और आपको ये हिम्मत होती है झूठ बोलने की कि सारे देश में कोई ऐसे घर बार नहीं बचा, कोई ऐसी जगह नहीं बची जिसके पास टॉयलेट की सुविधा नहीं है। सोचिए आप, कितने बड़े झूठ
चल रहे हैं। इसमें क्या लग जाएगा इस देश का, जो कि चांद पे पहुंच रहा है, कहाँ कहाँ पहुंच रहा है, अपने आप को इतना महान बता रहा है, इसमें क्या लग जाएगा कि हम अपने बच्चों और अपने काम करती हुई महिलाओं बहनों के लिए टॉयलेट बनवा सके? पानी की व्यवस्था नहीं है। पानी का मैं बताऊं, 36% को पानी की सुविधा नहीं है। हम कहते हैं कि एक बच्चे को 4-5 घंटे आंगनवाड़ी में आके रहना है, तो पानी कहाँ से आएगा? पीने का पानी कहाँ से आएगा? उसके लिए भी आंगनवाड़ी कार्यकर्ता और हेल्पर जाए कई किलोमीटर, कभी कभी हैंडपंप लगा रहता है सामने, कभी नहीं भी होता है। हैंडपंप लगाए तो टूटा फाटा है। मतलब ये व्यवस्थाएं देखने के लिए क्या चाहिए आपको? कितने और साल चाहिए आपको? कितने और साल लगाएंगे? ये पैसों की कमी नहीं है, ये किसी भी चीज़ की कमी नहीं है, ये साइंस की कमी नहीं है, ये केवल और केवल अनचाहे की कमी है। ये केवल और केवल ऐसी सरकार की कमी है जिसको कोई चिंता ही नहीं है अपने बच्चों के लिए, अपने गरीबों के लिए और अपनी महिलाओं के लिए, अपनी माताओं के लिए, चाहे वो कुछ भी बोले। क्योंकि बोलना बहुत आसान होता है, लेकिन अपने पैसों को वहाँ भेजना जहाँ पे वो फ़र्क करेगा, वो एक अलग ही चीज़ होती है। और हमको वही नापना चाहिए, हमको आंकड़ों के ज़रिए से वही देखना चाहिए कि बोल क्या रहे हैं, बोलते रहें, लेकिन कर क्या रहे हैं। हमको ज़रूरत है हमारे सारे भवन बने, सारों में शौचालय हो, सारों में पीने का पानी हो, और वो सारी सुविधाएं हो जो एक कार्यकर्ता को भी चाहिए और उन बच्चों को भी चाहिए, अगर वो सारा कार्यक्रम को उस तरीके से चलना है। और जैसा मतलब आज तो हमारी प्रधान मांग यही है, लेकिन ये भी एक आपको मुबारकबाद देना चाहूँगी कि केवल आप अपनी मांगे नहीं उठाते हैं, आपकी मांग बहुत महत्वपूर्ण है। और हम सब यहाँ राइट टू फूड कैंपेन के लोग, मेरे साथी आयशा भी यहाँ हैं, हम सारे लोग जिस संगठनों से जुड़े हुए हैं, हम उस मांग में आपकी पूरी तरह से साथ हैं और उस मांग में हमारा पूरा विश्वास है। क्योंकि वो नहीं होगा तो कार्यक्रम क्यों और कैसे चल सकता है, और वो क्यों ना हो। हम काम करती हैं तो हमको पगार क्यों नहीं मिले, उसकी पूरी डिमांड रखनी चाहिए, उसकी ज़ोरदार डिमांड रखनी चाहिए। अभी स्थिति क्या है कि जैसे बोला गया कि न्यूनतम वेतन तक नहीं मिल रहा है, और किसका न्यूनतम वेतन? एक बेलदारी करने वाला न्यूनतम वेतन भी उसको नहीं मिल रहा है जो एक बच्चे की पहली शिक्षक है, जो एक माँ का काम कर रही है, उसको पूरा वेतन नहीं मिलता है। इस पूरे काडर में हेल्पर की स्थिति और भी बदतर है, और ये एक बहुत बड़ा काडर है, मतलब इक्विवेलेंट काडर है। अगर 14 लाख अभी आंगनवाड़ी कार्यकर्ता हैं तो 14 ही लाख हमारे हेल्पर भी हैं, जिसमें कुछ स्टाफिंग गैप ज़रूर है, उसमें मतलब 20% तक के अभी तो नियुक्ति भी नहीं हुई है। लेकिन हेल्पर को केवल ये मान लेना कि केवल वो झाड़ू पोछा करने वाली है, या केवल खाना बनाने वाली है, या केवल गांव से बच्चों को इकट्ठा करके लानी या छोड़ने वाली है, ये मुझे लगता है ये बिल्कुल ही एक हेल्पर के प्रति, हेल्पर को नज़रअंदाज करने वाली बात है, और हेल्पर के प्रति एक मतलब डिसरिस्पेक्ट की बात है। बिकॉज द हेल्पर एंड द वर्कर्स आर बोथ, दे आर चाइल्ड डेवलपमेंट वर्कर्स इक्विवेलेंट टू टीचर्स। तो ना तो हेल्पर का प्रशिक्षण होता है, ना ही उनको माना जाता है कि ये भी बिल्कुल बाल स्वास्थ्य, बाल शिक्षा, बाल पोषण की पूरी जिम्मेवारी लेती भी हैं और भी ले सकती हैं। सो द हेल्पर्स नीड टू बी रियली ऑल्सो promoted as a cadre alongside Anganwadi workers, and make sure that the wages are absolutely decent, the remuneration is decent. यहाँ पे रेंज देख लीजिए आप कि कुछ राज्यों में केवल 4,500 इतना ही मिल रहा है आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं के, और बहुत कम कुछ राज्यों में, तमिलनाडु के कुछ साथी यहाँ बैठे हैं क्या? तमिलनाडु से मतलब द मैक्सिमम दैट इज गिवन इज इन तमिलनाडु अराउंड 19,000 20,000 दैट द स्टेट गवर्नमेंट एड्स, and that is the maximum, which is even that is too little, वो भी बहुत कम है। लेकिन 4,500 आज आपका मतलब उसमें तो लोग जाके एक कप कॉफ़ी पी रहे हैं 4,500 में। दिस इज़ वॉट एन आंगनवाड़ी वर्कर इज, दिस इज़ ऑल दैट वी आर वर्थ इन दिस कंट्री। और ये वही देश है जो बात करता है विमेंस वर्क फोर्स पार्टिसिपेशन, कहते हैं कि महिलाओं को कामकाज में जोड़ने का हमको और मेहनत करना है। महिलाएं काम नहीं कर पा रही हैं, बहुत एक बड़ा एक, क्योंकि आंकड़ों से सरकार बहुत शर्मनाक हो जाती है, तो आंकड़ों को झुटलाना ही एक काम उनका बचता है। तो ये कहते हैं कि भाई औरतें काम में शरीक नहीं हो पा रही, हमको शिरकत बढ़ानी है औरतों की। तो शिरकत बढ़ानी है तो पहले अपनी आशा आंगनवाड़ी कार्यकर्ता और हेल्पर को दो ना जॉब्स, शिरकत बढ़ जाएगी। कितने हैं? दे आर लाइक कितने हैं हम? 14 लाख हमारी आंगनवाड़ी, 14 लाख हेल्पर मांग लो, हाँ
तो 28 लाख तो ये हो गए, फिर आशा मान लो 10 लाख और मान लो, कितने हो गए? हम 40 लाख औरतों की बात कर रहे हैं इन फीमेल वर्कफोर्स पार्टिसिपेशन। वाई वी नॉट बीइंग एबल टू डू दैट? इसका कोई जवाब आज तक नहीं मिला है। हमने सेक्रेटरीज, मैंने खुद, जब वे बोलते हैं कि नहीं देखो पगार देना शुरू करेंगे, सैलरी देना शुरू करेंगे तो काम नहीं करेंगी, काम नहीं करेंगी। मैंने कहा आपको मिलती है क्या? तो मतलब आप काम नहीं करते हो सर? पूछा है, कोई जवाब नहीं होता। उसके बाद क्या होता है कि आप चले जाइए, यही जवाब मिलता है कि आप चले जाइए। सो ये स्थितियाँ हमारे वर्कर्स की। और जब कहते हैं ना कि पार्ट टाइम वर्कर, इस पे भी शोध हमको बताता है कि 6 से 9 घंटा मिनिमम एक कार्यकर्ता दिन में काम कर रही है। 6 से 9 घंटा, उससे ज़्यादा भी हो सकता है, क्योंकि फिर मीटिंग होती है, ब्लॉक जाओ, सेक्टर मीटिंग, ये वो, मतलब हम ज़मीन पे काम करते हैं, वो पता है क्या होता है। अच्छी कार्यकर्ता जो है, जो दिल से काम करती है, उनके साथ यही है कि भाई वो तो 10 घंटा, 8-10 घंटा उनका काम चलता ही है। उस 6 से 9 घंटों में तकरीबन आधा समय जाता है डायरेक्ट